देवताओं और दानवों का युद्ध, शंखचूड़ के साथ वीरभद्र का संग्राम, पुनः उसके साथ भद्रकाली का भयंकर युद्ध करना और आकाशवाणी सुनकर निवृत्त होना। शिव जी का शंखचूड़ के साथ युद्ध और आकाशवाणी सुनकर युद्ध से निवृत्त हो विष्णु को प्रेरित करना। विष्णु द्वारा शंखचूड़ के कवच और तुलसी के सील का अपहरण, रुद्र के हाथों त्रिशूल द्वारा शंखचूड़ का वध और शंख की उत्पत्ति का कथन। शरत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब उस दूत ने शंखचूड़ के पास जाकर विस्तार पूर्वक शिव जी का वचन कह सुनाया तथा तत्वतः उनके यथार्थ निश्चय को भी प्रकट किया, तब उसे सुनकर प्रतापी दानव राजा शंखचूड़ ने भी परम प्रसन्नता पूर्वक युद्ध को ही अंगीकार किया। फिर तो वह तुरंत ही मंत्रियों सहित रथ पर जा बैठा और उसने अपनी सेना को शंकर के साथ युद्ध करने के लिए आदेश दे दिया। इधर अखिलेश्वर शिव जी ने भी तत्काल ही अपनी सेना को तथा देवों को आगे बढ़ने की आज्ञा दे दी और स्वयं भी लीलावश युद्ध के लिए सन्नद्ध हो गए। फिर तो शीघ्र ही युद्ध आरंभ हो गया। उस समय नाना प्रकार के रणवाद्य बजने लगे, वीरों के शब्द और कोलाहल चारों ओर गूंज उठे। मुने इस प्रकार देवताओं और दानवों का परस्पर युद्ध होने लगा। उस समय वे दोनों सेनाएं धर्म पूर्वक जूझने लगी। सोम महेंद्र वृषवर्मा के साथ लड़ने लगी और विप्रचित के साथ सूर्य का धर्म युद्ध होने लगा। विष्णु धर्म के साथ भीषण संग्राम करने लगे। कालासुर से काल, गोकर्ण से अग्नि, काल के से कुबेर और मैं से विश्वकर्मा और भयंकर से मृत्यु और संहार से यम, कालांबिका से वरुण, चंचल से वायु, घटप्रस्थ से बुध, रक्ताक्ष से श्रेष्ठर, रतनसार से जयंत, वर्षागणों से वसुगण, दोनों दीप्तिमानों से दोनों अश्वनी कुमार, धूमर से नल कुमार और धुरंधर से धर्म, गण गणकाक्ष से मंगल और शोभाकर से वैश्वानर, त्रिपिट से मनमत, गोल गोकामुख, चूरण, खड़ग, धूम्र, संगल, प्रतापी, विषव और पलाश नामक असुरों से 12 आदित्य धर्म पूर्वक लोहा लेने लगे। इस प्रकार शिव की सहायता के लिए आए हुए अमरों का असुरों के साथ युद्ध होने लगा। 11 महारुद्र महान बल पराक्रम से संपन्न 11 भयंकर असुर वीरों से भिड़ गए। उग्र और चंड आदि के साथ महामणि राहु के साथ चंद्रमा और शुक्राचार्य के साथ बृहस्पति धर्म युद्ध करने लगे। इस प्रकार इस महायुद्ध में नंदीश्वर आदि सभी शिवगण श्रेष्ठ दानवों के साथ संग्राम करने लगे। विस्तार भय से उनका पृथक वर्णन नहीं किया गया है। उन्हें उस समय सारी सेनाएं निरंतर युद्ध में व्यस्त थी और शंभु काल्यसुत के साथ वट वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उधर शंखचूड़ भी रत्नाभरणों से विभूषित हो करोड़ों दानवों के साथ रमणीय रतन सिंहासन पर बैठा हुआ था। फिर देवताओं तथा असुरों में चीरकाल तक अत्यंत भयानक युद्ध होता रहा। तदंतर शंखचूड़ भी आकर उस भीषण संग्राम में जुट गया। इसी बीच महाबली वीरभद्र समर भूमि में बलशाली शंखचूड़ से जा भिड़े। उस युद्ध में दानवराज जिन जिन अस्त्रों की वर्षा करता था उनको वीरभद्र खेल ही खेल में अपने बाणों से काट डालते थे। व्यासी इसी समय देवी भद्रकाली ने समर भूमि में जाकर बड़ा भयंकर सिंहनाद किया और उनके उस शब्द को सुनकर सभी दानव मूर्छित हो गए। उस समय देवी ने बारंबार अट्ठास किया और मधुपान करके वे रण के मुहाने पर नृत्य करने लगे और उनके साथ ही उग्र दृष्टा, उग्र दंडा और कोट भी मधुपान किया तथा रन्या देवियों ने भी खूब मधु पीकर युद्ध स्थल में नाचना आरंभ किया। उस समय शिवगणों तथा देवों के दलों में महान कोलाहल मच गया। सारा सुर समुदाय बहुत प्रकार से गर्जना करता हुआ हर्षमगन हो गया। तदंतर काली ने शंखचूड़ के ऊपर प्रलयकालीन अग्नि की शिखा के समान उद्दीप्त आग्नेयास्त्र चलाया, परंतु दानवराज ने वैष्णवास्त्र से उसे शीघ्र ही शांत कर दिया। तब देवी भद्रकाली ने उस पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। वह अस्त्र दानव शत्रु को देकर बढ़ने लगा। तब प्रलयाग्नि की ज्वाला के समान उद्दीप्त होते हुए नारायणास्त्र को देखकर शंखचूड़
दंड की भांति भूमि पर लेट गया और बारंबार प्रणाम करने लगा। तब उस दानव को नम्र हुआ देखकर वह अस्त्र निवृत्त हो गया। तत्पश्चात देवी ने उस पर मंत्र पूर्वक ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उस अस्त्र को प्रज्वलित होता हुआ देखकर दानवराज ने भूमि पर खड़े होकर उसे प्रणाम किया और ब्रह्मास्त्र से ही उसका निवारण कर दिया। तदंतर वह दानवराज कुपित हो उठा और वेग पूर्वक अपने धनुष को खींचकर देवी के ऊपर मंत्र पाठ करते हुए दिव्य अस्त्रों की वर्षा करने लगा। भद्रकाली समर भूमि में अपने विस्तृत मुख को फैलाकर उन अस्त्रों को निगल गई और अट्ठास पूर्वक गर्जना करने लगी, जिससे दानव भयभीत हो गए। तब शंखचूड़ ने काली के ऊपर 100 योजन लंबी शक्ति से वार किया, परंतु देवी ने अपने दिव्यास्त्र समूह से उसके 100 टुकड़े कर दिए। यो उन दोनों ने चीरकाल तक युद्ध होता रहा। सभी देवता तथा दानव दर्शक बनकर उसे देखते रहे। अंत में देवी ने महान कोपावश में उस पर वेग पूर्वक मुष्टि प्रहार किया। उसकी चोट से वह दानवराज चक्कर काटने लगा और उसी क्षण मूर्छित हो गया। फिर क्षण भर में उसे उसकी चेतना लौट आई और वह उठ खड़ा हुआ, परंतु उस प्रतापी ने मात्र बुद्धि होने के कारण देवी के साथ महायुद्ध नहीं किया। तब देवी ने उस दानव को पकड़कर उसे बारंबार घुमाया और बड़े क्रोध से वेग पूर्वक ऊपर को उछाल दिया। प्रतापी शंखचूड़ वेग से ऊपर को उछला और पृथ्वी पर गिरकर पुनः उठ खड़ा हुआ। उस महान युद्ध में वह तनिक विभ्रांत नहीं हुआ था, बल्कि उसका मन प्रसन्न था। तत्पश्चात वह भद्रकाली को प्रणाम करके बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित अपने परम मनोहर विमान पर जा बैठा। इधर कालिका भूख से विवल होकर दानवों का रक्तपान करने लगी। इसी अवसर पर वहां जो आकाशवाणी हुई, ईश्वरी अभी रणभूमि में सिंहनाद करने वाली 1.5 लाख दानवेंद्र और बचे हैं। ये बड़े उद्यत हैं, अतः तुम इन्हें अपना आहार बना लो। परंतु देवी संग्राम में दानवराज शंखचूड़ को मारने के लिए मन मत दोहराओ, क्योंकि यह तुम्हारे लिए अवध्य है। ऐसा निश्चय समझो। आकाशवाणी द्वारा कहे हुए वचनों को सुनकर देवी भद्रकाली ने बहुत से दानवों का मांस भक्षण करके उनका रक्तपान किया और फिर वे शिव जी के निकट चली गई। वहां उन्होंने पूर्वापर के क्रम से सारा युद्ध वृत्तांत कह सुनाया। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, काली का वह कथन सुनकर महेश्वर ने उस समय क्या कहा और कौन सा कार्य किया, उसे आप वर्णन करने की कृपा करें, क्योंकि मेरे मन में उसे सुनने की प्रबल उत्कंठा जाग उठी है। महाकाली ने सहस्त्रों वर्ष तक शंखचूड़ से युद्ध किया, लेकिन वो महाकाली से भी नहीं हारा। लास्ट में उसने महाकाली को प्रणाम करता हो, जो अस्त्र भेजे उसको प्रणाम करे और उसका काट ढूंढ ले, क्योंकि वो भी तो श्री कृष्ण भक्त था, विष्णु भक्त था। उनको अस्त्रों को काट ले। फिर लास्ट में आके जब महाकाली थक गई, शंखचूड़ भी थक गया, उस समय उसने महाकाली को प्रणाम किया। महाकाली फिर भी उस पे वार कर रही है, फिर भी वो हंस रहा है। उसको पता है कितना भी मार ले महाकाली, लेकिन मैं मरूंगा तो है, जितने अस्त्र कर चला ले, मां चाहे कितने भी थप्पड़ मार ले, जान से तो मारेगी। उसको पता था ये बातें, इसलिए वो हंस रहा है। तो फिर आकाशवाणी हुई, हे भद्रकाली, आप इससे मत लड़िए, आप उन लाखों राक्षस जो बचे हुए हैं उनको आप भक्षण कीजिए, खा दीजिए। फिर वो शिव जी के पास आ गए और शिव जी ने पास आके सारा वृत्तांत बताया युद्ध के बारे में। शरद कुमार जी बोले, मुने, शंभु तो जीवों के कल्याण करता परमेश्वर और बड़े लीला विहारी है। वे काली द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर उन्हें आश्वासन देते हुए हंसने लगे। तदंतर आकाशवाणी को सुनकर तत्व ज्ञान विशारद स्वयं शंकर अपने गणों के साथ समर भूमि की ओर चले और उस समय वे महावृषभ नंदीश्वर पर सवार थे और उन्हीं के समान पराक्रमी वीरभद्र, भैरव और क्षेत्रपाल आदि उनके साथ थे। रणभूमि में पहुंचकर महेश्वर ने वीर रूप धारण किया और उस समय उन रुद्र की बड़ी शोभा हो रही थी और वे मूर्तिमान काल से दिख रहे थे। तब शंखचूड़ की दृष्टि शिव जी पर पड़ी, तब वह विमान से उतर पड़ा और परम भक्ति के साथ दंड की भांति पृथ्वी पर लौटकर
उसने सिर के बल उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार नमस्कार करने के पश्चात वह तुरंत ही अपने विमान पर जा बैठा और कवच धारण करके उसने धनुष बाण उठाया। फिर तो दोनों ओर से बाणों की झड़ी लग गई। जो व्यर्थी बाण वर्षा करने वाले शिव और शंखचूड़ का वह उग्र युद्ध सैकड़ों वर्षों तक चलता रहा। अंत में युद्ध स्थल में शंखचूड़ का वध करने के लिए महाबली महेश्वर ने सहसा अपना वह त्रिशूल उठाया, जिसका निवारण करना बड़े बड़े तेजस्वियों के लिए भी अशक्य है। तब तत्काल ही उसका निषेध करने के लिए यो आकाशवाणी हुई, शंकर मेरी प्रार्थना सुनिए और इस समय इस त्रिशूल को मत चलाइए। इस यद्यपि आप क्षण मात्र में पूरे ब्रह्मांड का विनाश करने में सर्वथा समर्थ हैं, फिर इस अकेले दानव शंखचूड़ की तो बात ही क्या है। तथापि आप स्वामी के द्वारा देव मर्यादा का विनाश नहीं होना चाहिए। महादेव, आप उस देव मर्यादा को सुनिए और उसे सत्य एवं सफल बनाइए। वह देव मर्यादा यह है कि जब तक इस शंखचूड़ के हाथों में श्री हरि का ब्रह्म उग्र कवच वर्तमान रहेगा और उसकी पतिव्रता पत्नी तुलसी का सतीत्व अखंडित रहेगा, तब तक इस पर जरा और मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेगी। आप त्रिशूल चला भी देंगे तब भी प्रभाव नहीं डलेगा, लेकिन संसार भस्म हो जाएगा। तो आकाशवाणी ने कहा, इसके हाथों में जो विष्णु के द्वारा कवच किया हुआ है उसको निकालिए और जो इसकी पत्नी का अस्तित्व है उसको मिटाइए, तब ये मरेगा। तब शरद पुरुषों के आश्रय स्वरूप शिव जी ने उस आकाशवाणी को सुनकर तथा अस्तु कहकर उसे स्वीकार कर लिया और विष्णु को उस कार्य के लिए प्रेरित किया। फिर तो शिव जी की इच्छा से विष्णु वहां से चल पड़े। वे तो मायावियों से में भी श्रेष्ठ मायावी ठहरे। शिव जी ने विष्णु को आदेश दिया कि आप शंखचूड़ के घर जाइए, और विष्णु भगवान तो मायावी है। अतः उन्होंने एक व्रत ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूड़ के निकट जाकर उससे यो कहा। व्रत ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। व्रत ब्राह्मण बोले, दानवेंद्र, इस समय मैं याचक होकर तुम्हारे पास आया हूँ, तुम मुझे भिक्षा दो। दीनवत्सल, अभी मैं अपने मनोरथ को प्रकट नहीं करूंगा। जब तुम देना स्वीकार कर लोगे तब पीछे मैं उसे बताऊंगा और तब तुम उसे पूर्ण करना। ब्राह्मण की बात सुनकर राजेंद्र शंखचूड़ का मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। जब उसने ओम कहकर उसे स्वीकार कर लिया तब ब्राह्मण ने छल पूर्वक कहा, मैं तुम्हारा कवच चाहता हूँ। यह सुनकर ऐश्वर्यशाली दानवराज शंखचूड़ ने, जो ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी था, वह दिव्य कवच जो उसे प्राण के समान था ब्राह्मण को दे दिया और इस प्रकार श्री हरि ने माया द्वारा उससे वह कवच ले लिया और फिर शंखचूड़ का रूप धारण करके वे तुलसी के पास पहुंचे। विष्णु भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षा में क्या मांगा उनसे, आप अपना कवच दे दीजिए, विष्णु कवच दे दीजिए। लेकिन दानव ठहरा दानवीर, तो उसने अपना कवच निकाल के उस ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण को देने के बाद विष्णु भगवान ने क्या किया, फिर माया रची विष्णु भगवान शंखचूड़ का रूप धारण करके तुलसी के पास जा पहुंचे, क्योंकि शंखचूड़ की पत्नी कौन थी, तुलसी। और वहां जाकर सबके आत्मा एवं तुलसी के नित्य स्वामी श्री हरि ने शंखचूड़ रूप से उसके शील का हरण कर लिया, तुलसी का शील हरण कर लिया। इसी समय विष्णु भगवान ने शंभु से अपनी सारी बात कह सुनाई। तब शिव जी ने शंखचूड़ के वध के निमित्त अथवा अपना उदित त्रिशूल उठा हाथ में लिया। परमात्मा शंकर का वह विजय नामक त्रिशूल अपने उत्कृष्ट प्रभाव बिखेर रहा था। उससे सारी दिशाएं, पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो उठे और वह मध्याह्न कालीन करोड़ों सूर्य तथा प्रलयाग्नि की शिखा के समान चमकीला था। उसका निवारण करना असंभव था। वह दुर्दर्श, कभी व्यर्थ न होने वाला और शत्रुओं का संहार था। वह तेजों का अत्यंत उग्र शंभु, संपूर्ण शास्त्रों का सहायक, भयंकर और सारे देवताओं तथा असुरों के लिए दुष्टय था।
वह एक स्थान पर ऐसा दमक रहा था मानो लीला का आश्रय लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार करने के लिए उद्यत हो। उसकी लंबाई 1000 धनुष और चौड़ाई 100 हाथ की थी। उस जीव ब्रह्म स्वरूप स्थूल का किसी के द्वारा निर्माण नहीं हुआ था। उसका रूप नित्य था। आकाश में चक्कर काटता हुआ वह त्रिशूल शिव जी की आज्ञा से शंखचूड़ के ऊपर गिरा और उसने उसी क्षण उसे राख की ढेर बना दिया। विप्र, महेश्वर का वह शूल मन के समान वेगशाली था। वह शीघ्र ही अपना कार्य पूर्ण करके शंकर के पास आ पहुंचा और फिर आकाश मार्ग से चला गया। और उस समय स्वर्ग में धुम्बिया बजने लगी, गंधर्व और किन्नर गान करने लगे, देवों तथा मुनियों में स्तुति करना आरंभ किया और अप्सराएं नृत्य करने लगी। शिव जी के ऊपर लगातार पुष्पों की वर्षा होने लगी और ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवता तथा मुनि गण उनकी प्रशंसा करने लगे। दानवराज शंखचूड़ भी शिव जी की कृपा से शाप मुक्त हो गया और उसे उसके पूर्व श्री कृष्ण पार्षद रूप की प्राप्ति हो गई। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ और जिस शंख का जल शंकर के अतिरिक्त स्वस्थ देवताओं के लिए प्रशस्त माना जाता है। महामुने श्री हरे और लक्ष्मी को तथा उनके संबंधियों को भी शंख का जल विशेष रूप से अत्यंत प्रिय है। जो शंख से हम अभिषेक करते हैं वो विष्णु भगवान सभी देवताओं पर कर सकते हैं शंख से अभिषेक, लेकिन शंख से शिव जी का अभिषेक नहीं कर सकते, किंतु शिव के लिए नहीं है। इस प्रकार शंखचूड़ को मारकर शंकर उमा स्कंद और गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक नंदीश्वर पर सवार हो शिवलोक को चले गए। भगवान विष्णु ने वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया और देवगण परमानंद मगन हो अपने अपने लोक को चले गए। उस समय जगत में चारों ओर परम शांति छा गई। सबके निर्विघ्न रूप से सुख मिलने लगा। आकाश निर्मल हो गया और सारी पृथ्वी पर उत्तम उत्तम मंगल कार्य होने लगे। मुने, इस प्रकार मैंने तुमसे महेश के जिस चरित्र का वर्णन किया है वह आनंददायक, सर्व दुखहारी, लक्ष्मीप्रद और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है।